वालेकुम जी गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। अच्छा जी, कल के लेक्चर में हम लोगों ने सीखा था कि बे किस तरह लिखनी है और बे की क्या फॉर्म्स हैं। आज के लेक्चर में हम सीखेंगे कि बे की कनेक्टिविटी किन वर्ड्स के साथ करनी है और किस तरह करनी है, उसकी क्या मेजरमेंट होगी। लेक्चर की तरफ बढ़ने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को लाइक कर दें। चलें जी, लेक्चर की तरफ चलते हैं। अच्छा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बे का पहला स्ट्रोक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो काफ़ी जगहों पे इस्तेमाल होता है। ठीक है, आपने जो है सबसे पहले जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में बे का पहला स्ट्रोक डाला था, वैसा ही स्ट्रोक आप लोगों ने लगा लेना है। ठीक है, फिर उसके बाद आहिस्ता से आपने उसको गोल करना है नीचे से। ठीक है, इतना इतना गोल करके आगे लेके जाने कि उसके बीच में सिर्फ़ और सिर्फ एक नुकात की जगह हो। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे सिखा रही हूँ बे अलिफ बा। ठीक है, कि बे अलिफ बा हो जाए या कोई भी ऐसा वर्ड, ज़्यादातर अरबिक कैलीग्राफी में ये बे अलिफ बा ही आता है। ठीक है, यहाँ पर अब अलिफ इसके साथ कनेक्ट करना है। जो अलिफ है वो हम लोगों ने 6 नुकात का बनाना है। ठीक है, आपने जो है अलिफ थोड़ा सा टेढ़ा लिखना है। यहाँ पर मैं एक लाइन, अगर आप बिल्कुल बिगनर हैं तो एक लाइन लगा दें यहाँ पर। ठीक है, लाइन थोड़ी सी टेढ़ी हो, जैसे कि आपको मैं वीडियो में बता रही हूँ, थोड़ी सी टेढ़ी लाइन लगानी है। ठीक है, ज़्यादा टेढ़ी ना हो, थोड़ी सी टेढ़ी हो। ठीक है, लाइन लगाने का फ़ायदा ये हो जाएगा कि आप स्ट्रेट जो है वो अलिफ को नीचे ले आएंगे। ठीक है, अब आपने जो है स्ट्रेट अलिफ को नीचे लेकर आकर इससे कनेक्ट कर देना है। अलिफ जो है मैं फिर बता दूं कि थोड़ा सा टेढ़ा होगा, इतना ज़्यादा टेढ़ा नहीं, बस थोड़ा सा टेढ़ा होगा। बीच में सिर्फ एक नुकात की जगह हो और नीचे एक नुक्ता आएगा बे का। ठीक है, अच्छा, अब मैं आपको बता दूं कि अरबिक कैलीग्राफी में बे अलिफ बा एक और तरह भी लिखा जाता है। उसकी लेंथ डिपेंड करती है कि किस तरह की आप कैलीग्राफी कर रहे हैं और आपकी मर्ज़ी है, आप उसको जितना मर्ज़ी लंबा लेके जा सकते हैं। यहाँ पर आपने क्या करना है कि पहला स्ट्रोक वैसे ही सेम आएगा। पहले हम लोगों ने क्या किया था कि नीचे गुलाई की तरफ लेकर गए थे, लेकिन अब जो है हम लोग नीचे से बिल्कुल स्ट्रेट लेकर जाएंगे आगे की तरफ। जितना मर्ज़ी इसको लंबा कर लें, लेकिन मैं यहाँ पर तकरीबन 6 नुकात का कर रही हूँ। अच्छा, नीचे की तरफ लेकर जाने के बाद आपने फिर आहिस्ता से ऊपर की तरफ लेकर आना है, जैसे कि हमने अलिफ को इसके साथ कनेक्ट करना है। फिर मैं बताती चलूँ कि अलिफ 6 नुकात का यहाँ पर इसके साथ कनेक्ट करना है। अच्छा जी, अब मैं आपको बता दूं कि बे को बे के साथ कैसे कनेक्ट करते हैं। ठीक है, पहले तो आपको मैं फिर बता दूं कि इसकी प्रैक्टिस आप लोगों ने बहुत ज़्यादा करनी है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, ऐसी वीडियोस देखी जाएंगे तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगी। आप बस ऐसे देख कर कह रहे हैं कि ये तो ईजी है, लेकिन ये ईजी नहीं है। आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपका हाथ सीधा नहीं होगा। अच्छा जी, अब मैं बता दूं कि बे का जो ये बे के साथ कनेक्ट करना है, बे को जो पहला स्ट्रोक है ये सेम टू सेम सीन में भी ऐसा ही स्ट्रोक इस्तेमाल होता है। ठीक है, आपने क्या करना है कि पहला जो है वो जैसे बे का स्ट्रोक बनाया था वैसे ही, फिर नीचे से थोड़ा सा गोल करना है। ठीक है, और ऊपर से आपने जब ऊपर लेके जाना है इसको थोड़ा सा टेढ़ा लेके जाना है, जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको जूम करके भी दिखा रही हूँ। अब एरो से देख लें कि पहले मैंने बे का 4 स्ट्रोक बनाया है, फिर उसके बाद नीचे और उसके बाद ऊपर जो है वो स्ट्रेट ऊपर नहीं लेके जाना, थोड़ा सा आपने टेढ़ा लेके जाना है। ठीक है, इसके साथ आप बे की दोनों फॉर्म्स को कनेक्ट कर सकते हैं, पहली के साथ भी दूसरी के साथ भी। जहाँ से आपने कलम को छोड़ा था वहीं से आपने आहिस्ता आहिस्ता नीचे को लेके आना है और नीचे को लाते लाते आपने थोड़ा सा फिर आगे से स्ट्रेट और फिर आहिस्ता आहिस्ता से ऊपर, ये देखें, और बे के नीचे भी नुक्ता लग जाएगा और उसके नीचे भी नुक्ता आ जाएगा। मैं आपको अब ये वाला स्ट्रोक जो है, पहला स्ट्रोक बे का, मैं दोबारा से सिखा रही हूँ कि पहला जो वर्ड है वो मैंने किस तरह बनाया है। आपने क्या करना है, पहला दोबारा से वैसे ही जैसे बे का पहला स्ट्रोक, फिर थोड़ा सा नीचे और फिर ऊपर की तरफ टेढ़ा। ठीक है, यही सेम स्ट्रोक हम सीन में इस्तेमाल करेंगे, बाकी आगे से सेम वैसे ही नीचे की तरफ लेकर जाएंगे। बे एक और वर्ड के साथ कनेक्ट होता है, जैसे बेक़ाफ। इसी तरह आप लोगों ने बे का जैसे पहला स्ट्रोक बनाया था वैसे ही फिर थोड़ा सा नीचे और फिर अलिफ आपने इसके साथ लगाना है, वही अलिफ जो 6 नुकात का हो। ठीक है, अब आपने अलिफ लगा लिया। ये नुकात जो है आप अंदाज़े से भी लगा सकते हैं या आप कोशिश करें कि आप स्केल में मेजर कर लें कि 6 नुकात कितने होते हैं। यहाँ मैंने लिख भी दिया कि 6 नुकात है। अब आपने जो है इस अलिफ को काटना कहाँ से है, 2 नुकात ऊपर से काटना है। 2 नुकात ऊपर से काटते हुए आपने जो है बे, एक तरह का बे बनाना, जैसे मैंने आपको काफ बनाना सिखाया था इसी तरह आपने यहाँ पर काफ बनाना है। इसको 2 नुकात अलिफ से, मतलब
चौथे नुकात पे आपने अलिफ से इसको काटना शुरू करना है और नीचे आहिस्ता से लेकर आकर फिर थोड़ा सा स्ट्रेट और फिर ऊपर, जैसे हम लोगों ने बे बनाया था। तो और इसका जो सिंबल होगा वो सेम एस की शेप का होगा, वो मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी सिखा दिया है। चले जी, आज के लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जीम किस तरह लिखना है और जीम की कितनी फॉर्म्स। के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और मेरी वीडियो को लाइक करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।